सुप्रभात बच्चों। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा और परिवार के अन्य लोग हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। जैसे कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार की कई सारी जो बातें होती हैं वह हमें परिवार से सीखने के लिए मिलती है। कभी ऐसा भी कोई प्रसंग आया होगा कि आपने अपनी ईमानदारी दिखाई होगी और उस ईमानदारी के लिए आपको कोई उपहार या गिफ्ट मिला होगा या मिला है। याद करो ऐसा कोई प्रसंग या घटना कि किसी की चीज़ रह गई होगी तो हमने उसको लौटाई होगी। ये भी ईमानदारी है हमारी। यस, बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो बेंच पार्टनर होता है, दो दोस्त हम एक साथ बैठते हैं और उसकी कोई चीज़ रह जाती है तो हम क्या करते हैं कि याद से उसकी चीज़ उसके पास दे देते हैं। या किसी व्यक्ति का कोई पॉकेट हो या कोई वस्तु हो अगर हमें मिल जाती है तो भी हम उसको ईमानदारी के साथ लौटाते हैं। और बदले में बच्चों देखिए, इस प्रकार से वह व्यक्ति हमें कुछ गिफ्ट देना चाहता है खुश होकर कि बेटा आपने जो मेरी चीज़ लौटाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और बदले में छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो आप क्या करते हो, फिर गिफ्ट लेते हो क्या? नहीं, आप मना कर देते हो और आप क्या कहते हो कि नहीं अंकल, नहीं चाचा जी, ये तो मेरा कर्तव्य था, यानी किसी की चीज़ अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों देखिए, अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मन के अंदर सच्ची लगन रही तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उपहार। तो उपहार इस कहानी में देखिए, एक बच्चा रहता है जिसके मन में पुस्तक जो है, पुस्तक मेला देखने का बहुत, यानी वो बहुत चाहता है कि मुझे पुस्तक मेला देखने जाना है। लेकिन ईमानदारी के साथ वह किस प्रकार से, यानी जो क्या कहते, पोटली जो है, पोटली कहते हैं उसको, ईमानदारी के साथ उस बैलगाड़ी वाले की पोटली किस प्रकार से लौटाता है और बदले में उसको क्या मिलता है, तो आज हमें उपहार इस कहानी में पढ़ना है। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 7 पर निकाला आपने, पेज नंबर 7, उस पर देखिए उपहार ऐसा नाम दिया है और पाठ नंबर 3 है हमारा। पाठ नंबर 3 है उपहार। उपहार को क्या कहते हैं हम देखिए, उपहार का मतलब गिफ्ट, तोहफा, भेंट वस्तु, इसे भी हम उपहार कहते हैं। तो देखिए कहानी पढ़ते हैं हम। कहानी पढ़ने से पहले देखिए आपको क्या बताया गया है, चित्र पहचान कर उसके नाम लिखो। देखिए कौन कौन से चित्र दिए गए आपको, देखो तो। पहले कौन सा चित्र है, घर, दूसरा नदी, उसके बाद अमरूद, पर्वत, बोरा, चाबियाँ, उसके बाद बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है, डिब्बा। ये कौन सा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति मतलब बूढ़ा। और ये क्या है, मिठाई। तो इस प्रकार से आपको शब्द लिखने हैं। तो अभी हम कहानी को पढ़ते हैं बच्चों, आपको भी पढ़ना है, सुनना है
और उंगली जो है उंगली से लाइन के ऊपर रखना है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। देखिए क्या था उस लड़के का नाम, देखिए ऋत्विक कैसा लिखते हैं। हाँ, क्या नाम था उस लड़के का, ऋत्विक। कहाँ रहता था वो, एक गांव में रहता था। जैसे आपका गांव है ना, तो वैसा ही उसका भी एक गांव था और उस गांव में वह रहता था। वह बहुत गरीब था। देखिए कैसा था, वह गरीब था, यानी गरीब परिवार उसका था, अमीर नहीं थे वो लोग। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। क्या लगा था गांव के पास, पुस्तक मेला। पुस्तक मेला मतलब पुस्तकों का मेला, जहाँ विविध प्रकार की ढेर सारी कहानियों की, नाटक की, एकांकी जो है वो पुस्तकें वहाँ पर मिलती है। तो इस प्रकार से गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला बच्चों देखिए हमारे वाईपीएस स्कूल में भी हर साल लगता है। उस मेले में भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कहानियों की, वैज्ञानिक कथा वगैरह जो है पुस्तकें मिलती हैं। उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। देखिए उसको पुस्तकों से प्रेम था, प्यार था, इसीलिए उसने क्या कहा कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर। क्या कहा माँ ने कि बेटा तुम्हें मेला देखने जाना है, ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ तक लेकर जाने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। और इस प्रकार से मम्मी क्या कहती है, माँ क्या कहती है कि बेटा मेले में देखने की जिद तुम छोड़ दो, क्योंकि मेला बहुत दूर है और कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, चलो दूध पी लो। माँ अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखिए क्या किया उसने, वो नाराज़ हो गया अपनी माँ से, उदास हो गया और क्या किया उसने कि एक पेड़ के नीचे जाकर वह बैठ गया। आप भी करते हो ना ऐसा, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए और माँ ने ना कही तो आप क्या करते हो, नाराज़ हो जाते हो अपनी माँ से, और कहीं दूर जाकर बैठ जाते हो। तो इसी प्रकार से ऋत्विक भी उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर कहाँ बैठा है वो, एक पेड़ के नीचे बैठा है माँ से उदास होकर। और तभी क्या होता है कि उसकी दृष्टि, दृष्टि मतलब नज़र, दृष्टि का मतलब होता है नज़र, उसका ध्यान, उसकी नज़र जो है वह पेड़ों के पीछे जाती है जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। देखिए रोशनी का मतलब प्रकाश, उजाला, उजाला भी कहते हैं, हम कह सकते हैं उसको तेज प्रकाश या उजाला, तेज उजाला। तो वहाँ पर जहाँ बहुत तेज रोशनी थी वह उठकर वहाँ गया, उस रोशनी के पास वह गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। देखिए उस रोशनी के पास कौन खड़ा था, तो एक सुनहरे पंखों वाली परी। सुनहरे पंखों वाली मतलब जिसके पंख सोने के रंग जैसे होते हैं, सुनहरे,
उसको कहते हैं सुनहरे पंखों वाली परी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? देखिए, वह परी कहती है कि मैं एक परी हूँ और तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए और क्या हो गया? जैसे ही परी ने प्रश्न पूछा वह रोने लग गया। आंखों में आंसू आना मतलब रोने लग जाना। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। देखिए, पुस्तक मेला देखने के लिए क्यों जाना चाहता था ऋत्विक? क्योंकि उसको पुस्तकों का मेला भी देखना था और वहाँ की पुस्तकें भी खरीदनी थी। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। और क्या कहती है परी कि तुम चिंता मत करो, ये छोटी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे पास आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर उस परीक्षा में तुम पास हुए तो यानी तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी है कि नहीं? अगर वह परीक्षा के बारे में बताएगी तो फिर वह उसकी परीक्षा कैसे ले पाएगी? तो बच्चों देखिए, पेज नंबर 8 पर आइए। आ गए सब? हाँ, तो ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मतलब एक छोटी सी थैली जिसे बोलते हैं हम, पॉकेट के जैसी थैली, छोटी सी। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही ना, ऐसी। तो तभी वह कुछ दूर गया था कि रास्ते में उसे गिरी हुई एक पोटली मिली, यानी किसी की वह गिरी हुई थी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की यह मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। और देखिए, उस पोटली को देखकर वह समझ गया कि इस पोटली में ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी। तो बच्चों, कैसी थी वो पोटली? लाल रंग की थी और मखमली थी। मखमली मतलब ऐसे बहुत मुलायम। अगर कोई मखमल की चीज़ को अगर हमने छुआ तो कैसा लगता है? बिल्कुल मुलायम लगता है ना। तो इस प्रकार से वह लाल रंग की मखमली पोटली थी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलना क्या मुझे खोलने का मुझे हक नहीं है। देखिए, अगर ये चीज़ मेरी नहीं है तो इस चीज़ को खोलना यानी यह मेरा अधिकार नहीं है। ऐसा ही आप समझते हो ना बच्चों? अगर किसी की चीज़ रही तो आप उसको लौटाते हो, अपने पास नहीं रखते। और किसी का पॉकेट वगैरह भी अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको खोल के देखते हो क्या? नहीं देखते हो, क्योंकि जैसा है वैसे वापस कर देना, इसी में हमारी ईमानदारी होती है कि नहीं? तो ऋत्विक ने भी वैसे ही किया कि इस पोटली को वो खोलना चाहता था, लेकिन उसने क्या सोचा, नहीं, जब ये पोटली मेरी ही नहीं है तो मुझे इसको खोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? देखिए, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों तक आई
और वह क्या कहने लगा कि बेटा, यहाँ रास्ते में कोई पोटली तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब जिसको हम पथिक भी कह सकते हैं, रास्ते से जाने वाला। राहगीर मतलब रास्ते से आने जाने वाला जो रहता है उसको राहगीर बोलते हैं। तो राहगीर ने ऋत्विक से पूछा था कि मेरी जो पोटली है वह गिरी हुई है, क्या तुमने उसको देखा है? और तभी ऋत्विक पूछता है कि तुम्हारी पोटली जो है वह किस रंग की थी और कोई पहचान बताओ। देखिए, आप भी ऐसे ही करते हो ना, अगर किसी की चीज़ आपको मिल जाती है और वह आपके पास आ गया कि देखिए मेरी इस प्रकार की चीज़ है, तुम्हारे पास है, तुम्हें मिली क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई पेन अगर किसी का आपको मिल जाता है ना, किसी का पेन अगर आपको मिल जाता है तो फिर कोई आपके पास आ गया कि आपसे पूछता है कि अरे तुमने मेरा पेन देखा है क्या? तो आप उसको झट से पेन दे देते हो क्या? नहीं, आप उस पूछताछ करते हो कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो आप पूछते हो किस रंग का था आपका पेन, कैसा था, इस प्रकार से। तो ऋत्विक ने भी राहगीर से इसी प्रकार से प्रश्न पूछा कि तुम्हारी जो पोटली है वो किस रंग की थी और और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। देखिए, लाल रंग की पोटली है और उस पोटली पर सुनहरे पंखों वाली परी का चित्र बना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पोटली है और पोटली के ऊपर लाल रंग की दिखाई दे रही है ना आपको। ये पोटली कौन से रंग की है? लाल रंग की है। और इस पोटली पर किसका चित्र है? देखो तो, गौर से देखो। इस पोटली पर सुनहरे पंखों वाली परी का चित्र है। राहगीर का जवाब था, यानी राहगीर ने जवाब दे दिया कि उस पर सुनहरे रंग की जो परी, सुनहरे पंखों वाली परी का चित्र है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी और राहगीर को वह पोटली उसके पास ऋत्विक ने सौंप दी। मतलब ऋत्विक जो है उसको एहसास हो गया कि नहीं, ये जो पोटली है सही मायने में इसी व्यक्ति की है। और उसने उस पोटली को वापस कर दिया। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। कहाँ मिली थी परी उसको? पेड़ के पास में मिली थी ना। तो वह सुबह उठकर उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर परी उसे मिली थी। देखो तो वहाँ कोई नहीं था। और बच्चों, वहाँ पर उसने देखा तो कोई भी नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। तेज मतलब प्रखर। एकदम तेज उजाला होता है ना। तो तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी और देखिए, उसने देखा कि एकदम उजाला हो गया है, तेज प्रकाश हो गया है और उसके सामने उसने किसको पाया? तो परी को खड़ा पाया। परी के दोनों हाथ पीछे थे।
परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। और देखिए, परी ने जो वादा किया हुआ था वो परी को बराबर याद है, और तभी परी जो है उसको इनाम देना चाहती है। क्यों इनाम देना चाहती होंगी बच्चों? क्योंकि परी ने जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा में ऋत्विक पास हो गया था। देखिए आगे, तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। देखिए, परी क्या कहती है कि ऋत्विक, तुम जो है मेरी परीक्षा में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो वह हैरान रह गया। ऋत्विक ने जब उसको देखा, उस पोटली को, तो वह हैरान हो गया था। हैरान हो जाना बच्चों, हैरान हो जाना, हैरान होना मतलब आश्चर्यचकित होना। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी का जो आधा भाग है उसको हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। आपको क्या करना है, इस कहानी को पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपके पेरेंट्स के हाथों से लिखा हुआ चाहिए कि मेरे बच्चे ने यह कहानी मुझे पढ़कर सुनाई, और यहाँ पर आपके पेरेंट्स की साइन, इसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। ठीक है, पेरेंट के हस्ताक्षर में, और साइन भी पेरेंट्स की ही चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।